नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हमारे खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे त्योहारों की, जहां पर शुरुआत हो चुकी है और चहल पहल बाजारों में काफी खासी है। साथ ही साथ जो खरीदारी है वो फूड से लेकर टेक्सटाइल, अपैरल, गिफ्टिंग, ज्वेलरी सभी जगह देखने को मिली है। ऐसे ही कुछ सेक्टर्स पे आज हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेयर कमोडिटीज इंडिया के एमडी राहिल शेख, जय हिंद स्वीट्स के डायरेक्टर अजीत पटेल और कमोडिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव पब्रेजा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है और बाजार ये मान के चलता है कि इस समय में खरीदारी और भी बढ़ जाती है। सरकार की तरफ से हमने काफी कोशिशें होती हुई देखी हैं कि अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों ही यहाँ पर बरकरार रहें। राहिल, आपसे पहले बात करना चाहेंगे और जहां तक चीनी की बात है, किस तरह से आप देखते हैं खरीदारी, कंजम्पशन, क्योंकि ये एक बात चर्चा में लगातार रही है कि भारत इस साल शायद कम चीनी खा सकता है। नमस्कार मनीषा जी। मेरे हिसाब से ये गलत होगा कि हम कम खाएंगे, बिकॉज जहाँ तक मैंने अपने 30 साल के करियर में देखा है, हमारा कंजम्पशन जो है वो 5 से 6 लाख टन हर साल बढ़ा ही है, कभी भी कम नहीं हुआ है। और पिछले साल के तुलना में ये साल थोड़ा कम होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल हमने 300 लाख टन के करीब डिस्पैचेस में लिया था, जिसमें 7 लाख टन बांग्लादेश के बॉर्डर्स के थ्रू पिल्फरेजेस थे, 5 लाख टन के करीब खानसारी एक्सपोर्ट हुई थी। तो टेक्निकली 12 लाख टन हमने लास्ट ईयर जो है वो ऑल्टरनेटिव यूजेज में चला गया था। और ये साल हमारा मानना है कि हम 285 टू 86 लाख टन तक के हमारा कंजम्पशन रहेगा। तो पिछले साल के कंजम्पशन में अगर देखेंगे तो 12 लाख टन वो कम हो गया, 5 लाख टन आपके पाइपलाइन के स्टॉक्स थे, तो तकरीबन 5 लाख टन का ये साल भी इजाफा होने की उम्मीद है। और मुझे नहीं लगता कि कंजम्पशन अगले साल भी कम होगा, बिकॉज जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अपनी जगह पर है। और आजकल थोड़ा चर्चा में विषय में है कि स्कूलों में बोर्ड लगाया जाए, ये करे, बट आई थिंक वो पैटर्न को आने के लिए वक्त लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कंजम्पशन कोई भी तरीके से कम रहेगा ये साल। जिस तरह से सरकार की तरफ से हमने एलोकेशंस आते हुए देखे हैं राहिल, क्या वो दिखाते हैं कि एक फ्लैट मूव इस बार देखने को मिलेगी? जिस तरह की अवेलेबिलिटी है चीनी की, क्योंकि एक्सपोर्ट भी नंबर्स के हिसाब से थोड़ा कम ही रहा, अगला सीजन अच्छा खासा रह सकता है, हम एक बड़ी क्रॉप की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। किस तरह से चीनी की अवेलेबिलिटी देखते हैं आप कंट्री में? अवेलेबिलिटी तो मनीषा पर्याप्त है, क्योंकि आज देखो तो 1 अगस्त में हमारे पास में 90 लाख टन का स्टॉक है। अगस्त के महीने के डिस्पैचेस मेरे हिसाब से 24 लाख टन रहेंगे और सितंबर के अराउंड 25 लाख रहेंगे, बिकॉज त्योहारों का माहौल है। तो अब पकड़ लीजिए कि हमने तकरीबन 50 लाख टन अगर कंज्यूम किया ये 2 महीने में, तो हमारे पास में फिर भी 40-45 लाख टन हमारे पास रह जाएगा। तो आई थिंक इनफ है फॉर स्टार्टअप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। और अगले साल का क्रॉप अराउंड 35 के करीब हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो 35 में से अगर अगले साल का कंजम्पशन 29 होगा, तो 6 बचता है, जिसमें 3.5 से 4 डाइवर्जन में जाएगा। तो 1.5 से 2 एक्सपोर्ट के लिए अगले साल भी रहेगा हमारे पास में। ये साल में हमारे पास शायद जो मिलियन टन का कोटा दिया गया था, उसमें से 8 लाख टन एक्सपोर्ट हो और 2 लाख टन लैप्स हो जाएगा, बिकॉज वो 2 लाख टन उस जगहों पे है जैसे यूपी और तमिलनाडु, वहां का डोमेस्टिक मार्केट आज भी एक्सपोर्ट मार्केट से ऊपर है। तो बेसिकली वहां के मिलर्स को डोमेस्टिक मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है, ना कि एक्सपोर्ट के बाद। तो राहिल, आप हमें ये बता रहे हैं ये सारे कैलकुलेशन से कि चीनी तो भारत में पर्याप्त है, लेकिन प्राइसेस की जहां तक बात आती है आप कहेंगे वो भी अंडर कंट्रोल है। किस तरह से चीनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड चीनी का रिटेल प्राइस देखते हैं आप? देखिए, रिटेल प्राइस काफी टाइम से तो फ्लैटिश रहा है, काफी हद तक फ्लैटिश रहा है। और जहां तक होलसेल प्राइसेस है वो लास्ट 2 महीने में 1 से 1.5 रुपए का इजाफा हुआ है उसके अंदर। और वो उसका मेन रीजन ये है कि स्टॉक्स जो है वो थोड़े अभी के लेवल पर टाइट है, जो फेस्टिवल मंथ्स है उसको डिमांड को देखते हुए। और भारत सरकार ने मेरे ख्याल से जहां 25 लाख टन की रिक्वायरमेंट अगस्त में थी, उन्होंने 23 दी है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक टाइटनेस बाजार को महसूस हो रहा है। दूसरा, थोड़ी बहुत ये वक्त में चीनी डैमेज भी होती है, तो अच्छी चीनी की वैल्यूज अलग हो जाती है और जो मॉइस्चर वाली चीनी होती है उसकी वैल्यूज अलग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पीरियड है जहां तक के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे थोड़ा टाइटनेस आपको फील करेगा। बाजार जो है वो पेनिनसुलर इंडिया, जो महाराष्ट्र और नीचे का हिस्सा है, वो शायद प्रीमियम ट्रेड करे। और नॉर्थ में चीनी का स्टॉक ज्यादा है, तो वो जो है वो मोर और लेस यही लेवल पे ट्रेड करे। तो मुझे लगता है कि आज का बाजार महाराष्ट्र 39 से 40 रुपीज है, यूपी 40 से 41 है। यहाँ से 1 आध रुपए का और इजाफा आ सकता है, बस उसके बियॉन्ड जाने की उम्मीद नहीं है।
ऑलराइट। राहिल, जैसे हम चीनी का खरीदारी देखते हैं भारतीय बाजारों में, 60% तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल है, बल्क बायर्स हैं, 35-40% यहाँ पर हाउस होल्ड खरीदारी है। क्या इस पैटर्न में कोई चेंज एट ऑल आता हुआ देखा है हमने? अभी मनीषा ये पैटर्न में मेरे हिसाब से तो अभी चेंज है नहीं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे कोई स्टडी नहीं हुई है। तो आई थिंक जो 2007 में एक स्टडी हुई थी, उसके बाद इसके बारे में कोई स्टडी हुई नहीं है। बट अगर आप आज देखिए तो कंजम्पशन ऑन ऑन ऑल्टरनेटिव साइड तो बढ़ा है। तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, बिकॉज आज आप केक्स के कंजम्पशन देख लीजिए, बेकरी प्रोडक्ट्स देख लीजिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट 10-15 ईयर्स इसमें बदलाव तो आया है। बट अगर मैं कोई भी इसमें नंबर्स दूं तो ये इसकी स्टडी नहीं है। तो आई वुड रेकमेंड के आई वुड कंसिडर कि थोड़ा इजाफा इंडस्ट्रियल यूजेज में हुआ होगा और हाउस होल्ड कंजम्पशन में कम हुआ होगा। बट देयर इज नो स्टडी बिहाइंड इट, सो यू नो दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट। राहिल, आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मैं तो जो मिले बस मिठाई होनी चाहिए। ऑलराइट। तो मिठाई की बात निकली है तो हमारे साथ अब यहाँ पर जय हिंद स्वीट्स के डायरेक्टर अजीत पटेल भी हैं। अजीत जी नमस्कार। और जैसे राहिल कह रहे हैं, कोई भी मिठाई मिले तो बहुत बढ़िया है। इस बार मिठाइयों की मार्केट्स कैसी हैं? क्योंकि एक जैसे राहिल हमें अभी बता रहे हैं कि एक स्टडी होनी अभी बाकी है कि पर कैपिटा कंजम्पशन भारत की कितनी है, एक इंसान कितनी चीनी एक साल में खाता है। ये बहुत पुराने नंबर्स हैं जो हम बार बार यहाँ पर दोहराते रहते हैं, तो वो ऑफकोर्स फिगर्स का यहाँ पर इंतजार है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है, जैसे फूड्स है, बेकरी है, प्रोसेस फूड्स है, यहाँ पर शुगर का जो अपटेक है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। आपने ओवरऑल मार्केट कैसा देखा है और आपको क्या उम्मीद है यहाँ पर इस फेस्टिवल सीजन से? नमस्ते। रक्षाबंधन का सीजन गया, अच्छा रहा। ओके। वेदर सपोर्ट भी भगवान की कृपा से अच्छा था, बारिश का कोई इश्यू नहीं आया था, सब सिटी में वेदर सपोर्ट किया। बाकी जो है रॉ मटेरियल का रेट, तो रॉ मटेरियल का रेट जो सिल्वर केसर वो सब ऊंचा था, पर हमने कोई रेट्स स्वीट्स के बेकरी या कोई भी प्रोडक्ट में हमने बढ़ाया नहीं था। रेगुलर हमारा जो रूटीन था वही रेट से हमने बिजनेस किया है। कस्टमर का भी सपोर्ट अच्छा रहा। हमने ये बार जो हमारा पैकेजिंग था वो कस्टमर लाइक करते हैं, टीन पैकिंग की। तो हमारा जो ये खाजा की सीजन है अभी, जो पांचम के जो फेस्टिवल में खाजा यूज होते हैं, वो खाजा हमने टीन में दिया था। रक्षाबंधन के ऊपर हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसमें सब टीन में पैकिंग किया था। ये बार हमने फ्यूजन और वो एसोटेड बॉल्स नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था राखी पे। उसका सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा, कस्टमर ने बहुत लाइक किया। उसका पैकिंग बास्केट में, हैम्पर, और वो कस्टमर को बहुत ही अच्छा लगा। अजीत जी, क्या लोग आके ये पूछते हैं कि इसमें चीनी कम है क्या, डाइट फ्री कुछ है क्या वो चीजों का हमने चलन यहाँ पर आता हुआ देखा है? नहीं, कस्टमर ने अगर जो बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको चॉइस रहता है, तो हमने डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर फ्री स्वीट्स बनवाया है। शुगर फ्री स्वीट्स में हम बाइट्स करते हैं और ड्राई फ्रूट वाली स्वीट्स 5-6 तरह की अलग अलग स्वीट्स करते हैं, तो उनको ऑप्शन मिल जावे। शाही गुलाब और हमारा डेट एक्सेलेंट फिग फिएस्टा, वो सब उनके लिए ऑप्शन में है ही। तो मतलब डायबिटिक पेशेंट को ऐसा नहीं होता है कि भी हमको स्वीट नहीं मिला है। डायबिटिक पेशेंट भी एंजॉय कर सकते हैं, फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं और स्वीट भी एंजॉय कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन हमने रखा ही है। एब्सोल्युटली अजीत जी, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स नहीं है, कई लोग जो अपनी कैलोरी काउंट कर रहे होते हैं वो भी ज्यादा मीठा यहाँ पर नहीं खाना चाहते। हैविंग सेड दैट, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल ईयर ऑन ईयर यहाँ पर मिठाई की मार्केट? आप कहेंगे बढ़ती ही जा रही है, लोग ज्यादा मिठाई खरीद रहे हैं? हाँ, अच्छा ही है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं लोग, पर मिठाई खाने के बाद में एक्सरसाइज करते हैं कि मतलब वो बैलेंस कर लेते हैं। बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं आया हमको। ऑलराइट। यहाँ से अगर हम डिमांड देखें, जैसे आपने कहा काफ़ी कुछ फ्यूजन में भी है, सॉर्टेड बोल्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आपने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, तो हर साल हम देखते हैं पैटर्न चेंज होता है। कभी दुबई का कुनाफा भी यहाँ पर अब शुरू हो गया है, नई नई चीज़ें लोग यहाँ पर ऐड करते रहते हैं। इस साल क्या कुछ नया देख रहे हैं आप? हमने 4-5 साल से कुनाफा, बकलावा, उसमें बड़ी रेंज चालू कर दी है, तो कस्टमर को ऐसा नहीं लगे कि भी हमको दुबई से मंगवाना पड़ेगा। हमने इधर ही उनको बकलावा और वो सब सर्व करते हैं, तो उसका भी रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहा। और केक और पेस्ट्री हम 15-20 साल से 25 साल से ये अलग से ब्रांड करके चालू किया है। जय हिंद स्वीट्स में तो हमारा है ही, तो वो भी अपने एगलेस केक और पेस्ट्री हम दोनों सब साथ में देते ही है, सर्व करते हैं कस्टमर को।
तो यानी कि पूरी रेंज यहाँ पर रखी हुई है, बेकरी आइटम से लेकर ओरिजिनल मिठाईज, असॉर्टेड, फ्यूजन, इंटरनेशनल मिठाइयाँ जो भी हैं सारी की सारी अब यहाँ पर एक ही अंडर वन फ्लोर दी जा रही हैं। अजीब, और जैसे अजीत जी हमें कह भी रहे थे कि केसर के प्राइसेस बढ़े हैं, कुछ और ड्राई फ्रूट्स के प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। राजीव जी, आपसे लगातार मेरी बात होती रहती है, पहलगाम था, ईरान था, अब टैरिफ्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसने ड्राई फ्रूट के बाजार को भी यहाँ पर काफ़ी मूव किया है। जहाँ पर अब हम यहाँ हैं, फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आप ड्राई फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी और किस तरह के प्राइसेस हैं? ड्राई फ्रूट और पहले तो मैं बोलना चाहूंगा ड्राई फ्रूट और एक मिठाई का काफी कॉम्बिनेशन बनता ही है, बिकॉज मिठाई का नाम आएगा तो उसमें ड्राई फ्रूट मिक्स होगा ही होगा, केसर होगा। जैसे इन्होंने बोला कि आजकल लोग स्वीटनर कम पसंद करते हैं, तो हम खजूर की बर्फी भी आने लग गई है। ऑल्टरनेटिव खजूर जो है बहुत बड़ा ऑप्शन आ गया, मिठाई के लिए भी ऑप्शन आ गए हैं। क्रैनबेरी हम क्या करने लगे हैं, ड्राई फ्रूट कुछ स्वीट जिसके अंदर इनसेल्फ स्वीट होता है वो भी यूज होने लगा है। और जहां तक टैरिफ का बात है, अभी तक तो इंडिया ने टैरिफ लगाए नहीं, सिर्फ यूएस ने टैरिफ लगाए हैं। तो रेट्स सर अभी तक कोई ऐसा मेजर रीजनेबली चेंजेस नहीं आए हैं प्राइजेस में। क्रॉप्स अच्छी हैं, न्यू क्रॉप्स जितनी भी हैं वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी हैं। प्राइस अभी तक स्टेबल है, मगर डिमांड दिवाली की आती है तो छोटी मोटी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस अप हो जाते हैं एंड मार्केट गोज अप। एंड जहां तक ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट के अभी जो बादाम के प्राइसेस हैं स्टेबल हैं, वॉलनट थोड़ा सा ऊपर है, किशमिश के प्राइसेस भी स्टेबल हैं। केसर जरूर बढ़ा है क्योंकि केसर हैज बीन शॉर्टेज बिकॉज अफगानिस्तान का रूट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अफगानिस्तान का रूट जो है बंद होने से रूटिंग को अब हमारे को या तो दुबई के थ्रू लाना पड़ता है या वी हैव टू वर्क वाया दुबई। इट इज अ लॉन्गर रूट एंड टेक्स टाइम एंड प्रॉब्लम, पेमेंट सिस्टम्स को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि कैसे वहां से पेमेंट करी जाए, क्या अगर अफगान का डायरेक्ट पेमेंट नहीं हो सकता। बीच में ईरान में भी प्रॉब्लम चल रही थी, बट ऊपर से अभी टैरिफ की वॉर लटकी हुई है तो पीपल आर लिटिल बिट अफ्रेड कि इंपोर्ट करें और सडनली टैरिफ क्या चेंजेस हो जाए, क्या हो जाए, कोई बाय करे और सडनली टैरिफ ऊपर हो जाए, तो वो भी थोड़ा बहुत एक चेंजेस का वो रहता है। बट ओवरऑल इट इज गुड एंड मिठाई और ड्राई फ्रूट तो एक साथ साथ ही चलते हैं। एब्सोल्युटली। राजीव जी, आपने यहाँ पर केसर की बात करी, तो पिछले साल किस तरह के प्राइसेस थे, इस बार कितना हमने एवरेज देखा है, किस तरह का प्राइस इंक्रीज है? केसर की क्वालिटी टू क्वालिटी डिपेंड करती है। नॉर्मली जो अगर आप केसर देखने जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए किलो की आइटम है, इट कैन गो अप टू 2.5 लाख ऑल्सो, बट दैट्स अ स्टैंडर्ड। बट इस बार जो है मार्केट 2 लाख प्लस की रही, डाउन नहीं है। बट हाँ, कंज्यूमर पैकिंग में चले जाओ 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम तो ऑटोमेटिकली, मैं तो डिटेल में अगर चले जाओ तो ऑटोमेटिकली और बढ़ जाता है। मगर होलसेल मार्केट जो है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में है। और रिटेल में ये क्या पड़ जाता है? डबल, ऑलमोस्ट डबल, 15% ऊपर है। 10 से 15% इस बार ऊपर रहेगी मार्केट। पिछले साल के कंपैरिजन में 10 से 15% ऊपर है। और रिटेल में आते आते क्या डबल हो जाते हैं प्राइसेस? नहीं, डबल तो नहीं होते, कम से कम नहीं तो 30% बढ़ जाते हैं। ओके। बिकॉज उसकी पैकेजिंग का खर्चा आता है, उसका प्रोसेसिंग का खर्चा आता है, बिकॉज इट हैज टू बी कंज्यूमर पैक। अगर आप उसको प्लास्टिक बॉक्सेस बनाए उसकी आ जाती है, मार्केटिंग कॉस्ट आ जाती है, सब कुछ ऐड हो जाता है उसके ऊपर। राजीव जी, जैसे आपने कहा कि अवेलेबिलिटी तो मार्केट्स में है और आगे जाकर शायद आएगी भी, जो प्राइस राइज हमने बनता हुआ देखा है, बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ता, ये यूजुअली चीज़ें हैं जो खरीदी जाती हैं फेस्टिवल्स के दौरान पर। जस्ट फॉर अ कंपैरिजन से पिछले साल के मुकाबले इस साल के अवेलेबिलिटी कैसी है, अफोर्डेबिलिटी तो जी हाँ, किस तरह से प्राइस में इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले? देखिए, अगर आप आमंड के प्राइस करें तो आमंड का प्राइस पिछले साल से करीबन 2-4% डाउन है प्रेजेंट पोजीशन में, लेकिन दिवाली जैसे पास आएगी ऑटोमेटिकली इट विल गो अप, बट अभी तक स्टेबल है। वॉलनट के प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% ऊपर हैं बिकॉज देयर हैज बीन अ शॉर्टफॉल। वॉलनट थोड़ा शॉर्ट है, उसके ऊपर है। किशमिश के प्राइसेस भी अप्रोक्सीमेटली 20% ऊपर हैं बिकॉज देयर इज अ शॉर्टफॉल। और इस बार डिमांड अच्छी है, क्रॉप अच्छी है, लेकिन फिर भी डिमांड वो आ जाएगी। और पिस्ताशियो के प्राइसेस भी इस बार 20% ऊपर है पिछले साल के मुकाबले। ओवरऑल ड्राई फ्रूट अगर आप एवरेज देखें तो पिछले साल के मुकाबले 10 से 12% प्राइसेस आ रहा। और डिमांड कैसी देखते हैं आप? ये जो 15-20% अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो कोई डिमांड पे इम्पैक्ट आता है या फिर 10-15% डिमांड ऊपर ही है? नहीं, देखिए, डिमांड में 100% इम्पैक्ट आता है, मगर एक ड्राई फ्रूट क्या है, ड्राई फ्रूट अब एक हेल्दी फूड की तरह माना जाने लगा है। इट्स लाइक अ प्रोटीन इनटेक। और इंडिया की पॉपुलेशन इधर इतनी बड़ी है कि अगर हर साल आधा % भी 1% भी लोग ज्यादा खाने आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड में मेजर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कंज्यूमर की जो
पर कंजम्पशन ऑफ कस्टमर कम हो जाती है कि अगर उसने 1 किलो ले रहा तो वो 800 ग्राम में आ जाता है, लेकिन कस्टमर उतने ही बढ़ जाते हैं। ओह वेल एब्सोल्युटली। तो किस तरह की डिमांड ग्रोथ आप फिर देखते हैं राजीव जी ओवरऑल पिछले साल के कंपैरिजन में? देखो अभी तक तो ड्राई फ्रूट की डिमांड ऑन एवरेज 7 to 8% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही थी। तो आई थिंक सो दैट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ड्राई इट इज नॉट लाइक अ गिफ्टिंग आइटम, इट हैज बिकम अ नेसेसिटी एंड इट हैज बिकम लाइक अ क्या आपकी बॉडी के लिए, प्रोटीन के लिए, हेल्दी डाइट के लिए सब कुछ हो रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, न्यू नट्स हैव बीन कमिंग, pecan, macadamia, hazelnut, cranberry, blueberry, so many nuts are coming in, pumpkin seed, so it has become a new like a healthy food, like a daily आपको जैसे आप रोज चावल गेहूं खाते हैं उसी तरह सब लोगों ने नट्स भी मॉर्निंग में लेना शुरू कर दिया, डे टाइम में लेना शुरू कर दिया। एक As a तो ड्राई snacking फ्रूट also। राजीव जी, एक तो ड्राई फ्रूट की मार्केट है और दूसरी ड्राइड फ्रूट की मार्केट है। अब तो आपको पाइनएप्पल, एप्पल और इस तरह की काफी सारी चीजें अब ड्राइड तरीके से मिलती हैं। माफ कीजिए, स्वीटेंड एंड ड्राइड। क्या वो मार्केट बढ़ी है इंडियन मार्केट्स में? सी उसकी भी एक डिमांड बढ़ रही है बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो कहते हैं कि आई गेट अ डिहाइड्रेटेड एंड उसको डिहाइड्रेटेड और फ्रीज्ड भी कहते हैं। नॉट ओनली ड्राई फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स भी आने लगे हैं, तो उनको रेडी टू ईट मिल जाता है। आज अगर आपने एप्पल कैरी करना हो बहुत मुश्किल होता है, या केला कैरी आपने ट्रैवल कर रहे हैं, बट आपका डिहाइड्रेटेड फ्रूट ऑलरेडी कट और वो होंगे तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली, हाँ बट थोड़ा सा फर्क ये जरूर होता है डिहाइड्रेटेड और ड्राई फ्रूट में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत शुगर कोटिंग होता है, तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल कंजम्पशन में, बट ओवरऑल डिमांड हैज गॉन अप फॉर द डिहाइड्रेटेड एंड डिफाइड फ्रूट्स। और ऑप्शन इतनी सारी आ गई हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। आप जो फ्रूट कहीं भी नहीं मिलेगा वो उसके अंदर आपको डिहाइड्रेट में मिल जाता है, बिकॉज क्योंकि पेरिशेबल आइटम होती है, इट इज वेरी इजी फॉर डिहाइड्रेटेड एंड डिफ्राइड को फ्रूट को यूज कर पाना। एब्सोल्युटली। और जो जिन स्वीटनेस की हम बात कर रहे हैं राजीव जी, वो अंजीर है, खजूर है और क्रैनबेरीज वगैरह आपने बोला हुआ, लेकिन अंजीर और खजूर यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंडियन मार्केट्स के लिहाज से इन दोनों में से कहाँ डिमांड ज़्यादा है और प्राइसेस कैसे हैं? अंजीर की मार्केट बेसिकली वी आर मेनली डिपेंडेंट ऑन अफगानिस्तान। मैंने अफगानिस्तान का बताया, अफगानिस्तान की क्रॉप इस साल बहुत अच्छी है, मार्केट स्टेबल रहेगा, डाउन नहीं जाएगा, और मतलब अप नहीं जाएगा, डाउन रहेगा। और जो खजूर है, मैं भी खजूर की एक सरप्राइज क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट कंज्यूमिंग 20 to 25% ऑफ द वर्ल्ड क्रॉप। सो खजूर एक ऐसी आइटम बन गया, नेसेसिटी टाइप बन गया है। लोग उसको मतलब स्वीटनर भी यूज करने लग गए हैं, बार्स में यूज करने लग गए हैं, स्वीट्स में यूज होने लगा, आइसक्रीम में यूज होने लगा है। इसका मल्टीपर्पज और डायरेक्ट कंजम्पशन में भी आ गया है, एंड इवन सिरप्स बनने लग गए हैं, एंड there are multiple uses have become for dates has become a very big thing in India now। वेल एब्सोल्युटली। जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स की बात है, ये एक एब्सोल्युटली टक्कर देने वाली चीज़ है मिठाइयों को। लेकिन अजीत जी, जिस तरह से यहाँ पर प्राइसेस बढ़ने की बात राजीव जी ने की है कि 15 से 20% का इजाफा यहाँ पर किशमिश में, पिस्ता में, ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स में देखने को मिला है। किस तरह की फिर आपकी यूजेज है? आप कहेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो, लोग ज़्यादा पैसा दे के भी एक बेहतर प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हैं? कस्टमर को वो इश्यू नहीं है कि भी अपने रेट्स बढ़ाते हैं कि ऐसा कुछ। कस्टमर को तो वही है कि भाई अपने को माल अच्छा चाहिए, हाइजेनिक और क्वालिटी अच्छी चाहिए। रेट्स का उनको इश्यू नहीं है अभी। राहिल, क्लियरली जिस तरह की मार्केट अब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्लियर टक्कर है चीनी को। इस तरह की काफी सारी रिपोर्ट्स हैं कि 17 से 23 ऑल्टरनेटिव्स अब शुगर के मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें खजूर, अंजीर, इनकी शुगर्स भी हैं, पाउडर्स भी हैं, ड्राइड चीजें भी हैं। क्या शुगर एज एन इंडस्ट्री इसको सीरियसली देख रहा है, या फिर आपको लगता है शुगर एक टॉल हावरिंग मार्केट है और ये सारी चीजें एक ऑल्टरनेटिव ही रहेंगी? आई थिंक शक्कर में भी एक ऑल्टरनेटिव आ गया मनीषा, जो एथेनॉल है। तो आई थिंक आई पर्सनली फील के कंजम्पशन के हद तक के, जहाँ पे खजूर की बात है, आलमंड की बात है, ये सारी चीजें हेल्दी प्रोडक्ट में भी आज की तारीख में चली गई है। और शुगर जो है वो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि थोड़ा उसका कंजम्पशन कम कीजिए, तो आई थिंक थोड़ी वो नेगेटिव चर्चा में है आजकल, उसको पॉजिटिविटी में फिर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे सस्ती कैलोरी है आज की तारीख में। अगर इन सब चीजों के साथ आप इसके किलो कॉस्ट को कंपेयर करें, तो आज चीनी 40 रुपए किलो है। तो आई थिंक अगर मिठाई को सस्ती रखनी है तो चीनी को सही यही दाम पे होना चाहिए। तो खजूर तो 600 रुपए किलो से 1200 रुपए किलो भी हो सकता है। तो आई पर्सनली फील के आज जो हमारा कंजम्पशन का पैटर्न है, उसमें चीनी एक बहुत ही असेंशियल कमोडिटी है, और ये कंटिन्यू रहेगी। आई थिंक एक तबका है जो ये अफोर्ड कर सकता है, और एक तबका है जो महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आई थिंक शक्कर जो है वो कंटिन्यू करेगी ये लेवल्स के ऊपर,
आई थिंक भारत सरकार ने थोड़ा एमएसपी की तरफ गौर करना चाहिए, क्योंकि आज शुगर जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बिलो ट्रेड की है 9 महीने शक्कर बिल्कुल। तो आई थिंक एक पॉलिसी रिलेटेड चीज है, बट आई थिंक शुगर विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट अराउंड 300 लाख टन पर एनम ऑन कंजम्पशन साइड। वेल एब्सोल्युटली, बाजार सजे हैं और त्योहार यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और माना यही जा रहा है कि हर कैटेगरी, चाहे आप मेट्रोज देखें, T1 T2 देखें, हर तबके के लोग ऑफ कोर्स यहाँ पर त्योहार मनाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं। डिमांड ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर आ रही है। अगले 3 महीने हमें एक्चुअली बताएंगे कि किस तरह की कंजम्पशन हमने इंडियन मार्केट्स में होते हुए देखी है, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह के रुझान हैं वो काफ़ी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। वेल, आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहिल, अजीत जी एंड राजीव जी, बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए और Thank you, मनीषा जी। सभी चीजों Thank पर you. चर्चा भी करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।